और कुछ राहत मिले, तब समझ में आए क्या उनका इलाज होता है। फर्रुखाबाद जिले में एक शिक्षा मित्र का आज निधन हो गया। रोज शिक्षा मित्रों की संख्या घट रही है मौत के बाद। लगातार यह कहा जा रहा है कि जो शिक्षक मित्र मर रहे हैं वो सिर्फ मर रहे हैं आर्थिक अभाव में, आर्थिक तंगी में, इलाज के अभाव में। बीमा दे दिया लेकिन उसका कोई लता पता नहीं। बीमा जनवरी मिल गया, अप्रैल का महीना आ गया। ट्रांसफर जनवरी मिल गया, उसका आश्वासन मिल गया मई में होगा। ट्रांसफर वाले शिक्षा मित्र रोज परेशान हैं, पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा, अभी कोई तय नहीं है। इतना तो एक बात सबके समझ में आ रही है कि जितना ये टालम टोल हो रहा है वो बहुत खतरनाक हो रहा है। इस पर सभी लोगों को सवाल करने चाहिए और जवाबदेही भी तय करनी चाहिए। वक्त आ गया है अब सबके जवाबदेही के, चाहे संगठन हो, सरकार हो, नेता हो, विधायक हो, सांसद हो। 1 साल हो गई अक्टूबर से लेकर अब तक ये सब प्रयास शुरू होता है। जुलाई में, सितंबर में धरना होता है और सितंबर के बाद विधान परिषद के सदस्य और सब मैदान में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है आज तक किसी को कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है। मामला उलझ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि आगे क्या होगा और इसी उलझन में मामला उलटता पुलटता आगे बढ़ता चला जाता है। सबको यह भरोसा है कि होगा क्या, सब समझ रहे हैं, सब जानना चाहते हैं, लोग भी कहना चाहते हैं कि आखिर होगा क्या। किसी के पास कोई आंसर नहीं है, सब आंसर खोज रहे हैं। आपने देखा होगा यूपीएससी का सवाल होता है, बीटेक होती है, जेई होती है, नीट होती है, सब में आंसर की जाती है। लेकिन आंसर की खोज रहे हैं कि होगा क्या, लेकिन आंसर की किसी के पास नहीं है। परिवार बिखरते चले जा रहे हैं, टूटते चले जा रहे हैं। बच्चे मां बाप से अब सवाल करना बंद कर गए हैं। यहां तक अब बच्चे सवाल नहीं करते शिक्षा मित्र निर्देशकों के कि उन्हें पता है पापा की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, हम सवाल करेंगे तो कहीं पापा का स्वास्थ्य न बिगड़ने लगे और फिर पापा हमारी कैसे परिवार चलेगा, कैसे हमारी भावनाएं चलेंगी, कैसे हमें पापा मिलेंगे। बच्चों ने सवाल करना बंद कर दिया। फीस के लिए जिक्र नहीं करते मां बाप से, किसी काम को लेकर जिक्र नहीं करते। उन्हें लगता है कि जिक्र करने से हम उलझ जाएंगे। उन्हें लगता है कि हम जिक्र करेंगे पापा उदास हो जाएंगे। वो व्यक्ति उदासी के अलावा कर क्या सकता है, उसके पास अपना कुछ नहीं। वो अपने मन से अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए जिनका इलाज होना है या फिर किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ दे नहीं सकता, कुछ ले भी नहीं सकता। और आज तिल तिल सोच सोचकर मजबूर है कि हम क्या करें। टकटकी लगाए लखनऊ की तरफ, कुछ आदेश आएगा, कुछ बात आएगी। अब वो इसी उलझन में रह जाता है कि वो 5 तारीख के बाद पूछने लगता है सर गारंटी रिलीज हो जाती, क्योंकि उसे तो वो 10,000 भी समय से नहीं मिल पाते हैं जिन 10,000 के लिए वो महीनों इंतजार कर रहा है।
वो पैसे भी उसे समय से नहीं मिलते हैं, परेशान होता है। इसी दुविधा में क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो आगे बढ़ता रहता है। आज की तारीख में जितनी बुरी तरीके से पीड़ित है, सरकारें तो आएंगी जाएंगी, लेकिन कुछ बातें लिख जाती हैं। जैसे जब चर्चा होती है तो कहा जाता है कि बसपा की सरकार रही और शिक्षा मित्रों को कुछ नहीं दिया। मायावती का वो स्वर्णिम अवसर हर जगह गिना जाता है, और उस स्वर्णिम अवसर को आज उन मायावती जी का है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक विधायक बचा है। उसके बाद अखिलेश जी की सरकार आती है, शिक्षा मित्रों को 2 साल सरकार, मतलब 2012 में बनती है, 14